पतंजलि योग सूत्र, जिसकी व्याख्या ओशो ने की है, उसको हम पढ़ रहे थे। और ओशो से किसी ने सवाल पूछा था कि जब लाओ त्सो पर बात कर रहे हो तो आप एक ताओवादी संत बन जाते हो, जब आप तंत्र पर बोल रहे होते हो तो आप एक तांत्रिक बन जाते हो, जब आप भक्ति की बात कर रहे हैं तो आप संबोधि पाए हुए भक्त बन जाते हैं, जब योग पर बोल रहे हैं तो आप एक पूर्ण योगी बन गए। क्या आप कृपया स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से यह अद्भुत घटना संभव हो पाई है? तो ओशो इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि जब तुम नहीं होते केवल तभी यह संभव होता है। यदि तुम हो तब यह संभव नहीं हो पाता। यदि तुम नहीं हो, यदि मेज़बान बिल्कुल चला जाता है, तभी मेहमान मेज़बान बनता है। वे मेहमान लाओ त्सो हो सकते हैं, वे मेहमान हो सकते हैं पतंजलि, मेज़बान नहीं है वहाँ, इसलिए मेहमान पूर्णतः उसकी जगह ले लेता है। यह मेज़बान बन जाता है, वह मेज़बान बन जाता है। यदि तुम ना रहो तब तुम पतंजलि हो सकते हो, उसमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती। तुम कृष्ण बन सकते हो, तुम क्राइस्ट बन सकते हो, लेकिन यदि तुम रहिए वहाँ तब यह बहुत कठिन है। यदि तुम वहाँ हो तब जो कुछ तुम कहते हो भ्रांतिपूर्ण होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये व्याख्या नहीं है। मैं पतंजलि पर चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो अनुपस्थित हूँ, पतंजलि को आने दे रहा हूँ। इसलिए यह कोई व्याख्या या टीका या टिप्पणी नहीं है। व्याख्या का अर्थ है कि पतंजलि कुछ पृथक है, मैं कुछ पृथक हूँ और पतंजलि पर चर्चा कर रहा हूँ, तब यह विकृत हो गया ही है। क्योंकि कैसे मैं पतंजलि पर टीका कर सकता हूँ? जो कुछ मैं कहता हूँ वह मेरा कहना होगा, और जो कुछ भी मैं कहता हूँ वह मेरा अर्थ निर्णय होगा। वह पतंजलि का अपना नहीं हो सकता और वह शुभ नहीं है। यह ध्वंसात्मक है। इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा, मैं केवल होने दे रहा हूँ, और यह होने देना संभव होता है यदि तुम ना रहे। यदि तुम साक्षी हो जाते हो तो अहंकार विलीन हो जाता है। जब अहंकार विलीन हो जाता है तब तुम वाहन बन जाते हो, तुम एक मार्ग बन जाते हो, तुम एक वास की पोगरी बन जाते हो। और बांसुरी पतंजलि के अधरों पर रखी जा सकती है, बांसुरी कृष्ण के अधरों पर रखी जा सकती है। वह बांसुरी वही रहती है, लेकिन जब यह बुद्ध के होंठों पर होती है तब बुद्ध प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए यह कोई व्याख्या नहीं है, यह समझना मुश्किल है, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो कि होने दो। तुम भीतर इतने विद्यमान हो कि तुम किसी और को वहाँ होने नहीं देते। पतंजलि व्यक्ति नहीं है, एक उपस्थिति है। यदि तुम मौजूद नहीं होते हो तो उनकी उपस्थिति कार्य कर सकती है। यदि तुम पतंजलि से पूछो तो वे यही कहेंगे। यदि तुम पतंजलि से पूछो तो वो नहीं कहेंगे कि ये सूत्र उनके द्वारा रचे गए हैं, वे कहेंगे ये बहुत प्राचीन है, सनातन है। वे कहेंगे लाखों लाखों ऋषियों ने यह देखा है, मैं तो केवल एक वाहन हूँ, मैं अनुपस्थित हूँ और मैं बोल रहा हूँ। यदि तुम कृष्ण से पूछो, वे कहेंगे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अत्यंत प्राचीन संदेश है, ये संदेश सदा से ऐसा रहा ही है। और यदि तुम जीसस से पूछो, वे कहेंगे मैं तो हूँ ही नहीं, मैं नहीं हूँ। यह आग्रह क्यों? कोई भी जो अनुपस्थित हो जाता है, जो अहंकार शून्य हो जाता है, वहाँ वाहन की भांति कार्य करने लगता है, एक मार्ग की तरह। वह सब जो सत्य है उसका एक मार्ग, वह सब जो अस्तित्व में छिपा हुआ है और जो प्रवाहित हो सकता है उसका मार्ग। और जो कुछ मैं कहता हूँ उसे तुम केवल तभी समझ पाओगे जब तुम अनुपस्थित हो जाओ, चाहे कुछ क्षणों के लिए ही सही। यदि तुम वहाँ बहुत ज़्यादा होते हो, यदि तुम्हारा अहंकार वहाँ है, तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वह तुम में प्रभावित नहीं हो सकता। यह केवल एक बौद्धिक संप्रेषण नहीं है, यह कुछ है जो अधिक गहरा है। यदि तुम एक क्षण के लिए भी अहंकार शून्य हो जाते हो तब घनिष्ठ संपर्क अनुभव होगा, तब कुछ अज्ञात तुम में प्रवेश कर चुका होगा और उस क्षण में तुम्हें समझा पाऊंगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है समझाने का। तो ये था प्रवचन 4 का अंतिम क्वेश्चन, जिस पे ओशो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब हम
आगे के सूत्र पढ़ेंगे जो पतंजलि ने लिखे हैं। काफ़ी पुराना ये दर्शन है। पतंजलि बहुत 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 कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहते हैं और बहुत छोटे छोटे से सूत्रों में उन्होंने योग के बारे में जो बताया है, जो कहा है, वो अतुलनीय है। भारत के जो दर्शन है, 6 दर्शन, जो आस्तिक 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, उनमें से एक महत्वपूर्ण। यदि हम पतंजलि के योग सूत्र को और फिर आगे हम उन सांख्य दर्शन को मुनि आचार्य कपिल या कपिल मुनि के द्वारा इनको समझ लेते हैं और न्याय को आचार्य गौतम के द्वारा, तो ये 3 बड़े दर्शन हम समझ लेंगे। और ये 3 बड़े दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए। तो हम जैसे ही इसको समाप्त करेंगे उसके बाद हम ध्यान सूत्र पढ़ेंगे। ध्यान सूत्र के बाद में हमें पढ़ना है अष्टावक्र गीता, जिसकी व्याख्या कहें या ना कहें, जो भी ओशो कहते हैं कि वो वाहन के रूप में नहीं है, वो वह होने देते हैं। तो हम अष्टावक्र गीता की अर्थपूर्ण व्याख्या देख लेंगे और ध्यान सूत्र देख लेंगे। इसके साथ ही जो सबसे ज़रूरी है, महात्मा बुद्ध पे जितना भी ओशो ने बोला है उसको हम देखेंगे। और इस तरह से अलग अलग प्लेलिस्ट में एक एक सीरीज़ होगी। यह उनके लिए है जो अपने जीवन में वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ उनकी इच्छा है, जो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और क्षेत्र से ऊपर उठ के अपने आप को जानना चाहते हैं। वो जो जानना चाहते हैं कि उनका जन्म क्यों हुआ, मृत्यु के बाद क्या होगा, इन सवालों के सही जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति चाहता है इनके बारे में जानना। तो अगर हम आधे से 1 घंटे हर दिन देते हैं तो हम खुद को शायद जान पाएंगे। हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत 1-8%, 0.001% पहुंच पाएंगे हम में से, लेकिन कम से कम हमें इसकी खुशी होगी कि हमने कोशिश की थी, हमने जानने की कोशिश की थी खुद को, अपनी कमियों को, अपनी आंतरिक मनोदशा को जानने की कोशिश की थी, और हमने जानने की कोशिश की थी इस समस्त सृष्टि में जो भी चल रहा है। और वैसे भी फ़िलासफ़ी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और मुझे फ़िलासफ़ीज़ पढ़ना अच्छा लगता है। साइकोलॉजी और फ़िलासफ़ी 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे मैं अध्ययन करना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 5वां प्रवचन, जिसमें योग विज्ञान की शुचिता पर चर्चा की गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।